जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है, अनंत स्वागत है। CHSL के इस इतना नाम सर हिला देंगे कि आप बोलेंगे कि इधर बैठ जाए, कि इधर बैठ जाए, जिधर मन करे बैठ जाइए। CHSL के इस बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप उम्दा स्टूडेंट हो, लिख के रख लीजिए। आज का हमारा क्या है? पैसेज है। आज हम लोग पैसेज देखते हैं, तो कुछ देर के बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। हम विलुप्त होने वाले हैं क्योंकि आपको पूरा पैसेज दिखेगा, पूरा का पूरा पैसेज दिखेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आप उसका उत्तर दीजिएगा दक्षिण में बैठ के, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर। गिर गया तो नीचे तो गिर गया हमारा आप डस्टर, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन आप खूब आराम से देखें, जितना आराम से आप बाकी कुछ चीज़ें देखते हैं। और ये क्वेश्चन पॉज कर दे, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है पैसेज के। इससे आपको आइडिया लग जाएगा पैसेज किस हिसाब से पढ़ना है। अब पैसेज देखते हैं, अब पैसेज पे आते हैं, उसके हिसाब से इसका आंसर देंगे हम लोग, ठीक है। तो पैसेज है हमारा कि एन ओल्ड माइजर लिव्ड इन अ हाउस विद अ गार्डन। आप पॉज करके पैसेज खुद से भी पूरा पढ़ सकते हैं, या फिर हम साथ में थोड़ा सा समझा देते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कंजूस था, वो रहता था गार्डन में, एक घर में। द माइजर हिड हिज गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट अंडर सम स्टोन्स। पिट का मतलब होता है कोई गड्ढा वगैरह। तो जो माइजर था, जो बूढ़ा आदमी था, वो गोल्ड के कुछ कॉइन्स थे, उनको गार्डन में किसी गड्ढे के अंदर वो स्टोन्स के नीचे छिपा दिया था उसने, ठीक है। एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड, रोज वो सोने जाने से पहले, द माइजर वेंट टू द स्टोन्स वेयर ही हिड द गोल्ड एंड काउंटेड द कॉइन्स। रोज वो सोने से पहले जाता जहां उसने अपने सोने को छिपाया था, और वहां जाके अपने काउंट करता कॉइन्स को काउंट करता कि सब सही सलामत तो है या फिर गया। ही कंटिन्यूड दिस रूटीन एवरी डे। उसने इस रूटीन को कंटिन्यू रखा प्रतिदिन, डेली। बट नॉट वंस डिड ही स्पेंड द गोल्ड ही सेव्ड। लेकिन एक बार भी उसने उसमें से एक भी गोल्ड खर्च नहीं किया। समझ रहे? एक दिन क्या हुआ कि वन डे ए थीफ हु न्यू द ओल्ड माइजर्स रूटीन। एक जो चोर था वो जान गया उसका रूटीन। ओल्ड माइजर्स मतलब उस बुड्ढे का रूटीन एक चोर जान गया। वो तो होना ही था, ठीक है, चोर तो पहुंच ही जाएंगे। वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू गो बैक इनटू हिज हाउस। उसने इंतजार किया कि जब ओल्ड मैन अपना पैसा काउंट करके रोज के जैसा जब सोने जाएगा, क्योंकि वो रोज सोने जाता था काउंट करने के बाद रात को। तो आफ्टर इट वाज डार्क, जब वो डार्क हो गया, मतलब अंधेरा ज्यादा हो गया, द थीफ वेंट टू द हाइडिंग प्लेस एंड टुक द गोल्ड। वो क्या गया, हाइडिंग प्लेस में जहां छिपाया था उसने, वहां पे चोर गया और क्या किया, टुक द गोल्ड सोने को उसने ले लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओल्ड माइजर फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज मिसिंग। ट्रेजर मतलब खजाना होता है। खजाना का सेंस बहुत कुछ होता है, आप अगर लड़के होंगे तो खैर। अगले दिन क्या हुआ, ओल्ड माइजर ने अपने पाया कि ट्रेजर वाज मिसिंग, उसका खजाना जो है मिस कर रहा है, मतलब खत्म, गायब, टाटा बाय बाय। एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, और वो चिल्लाने का जोर जोर से। पड़ोसी लोग पहुंचे कि चलो भाई देखते हैं, पड़ोसी मजा लेने पहुंचे। हिज नेवर हर्ड द माइजर्स क्राइज एंड इंक्वायर्ड अबाउट। इंक्वायरी के बाद अबाउट आता है, इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी के बाद अबाउट आता है, याद रखें आप। उसके पड़ोसी पहुंचे माइजर के चिल्लाने के बाद, इंक्वायर अबाउट व्हाट हैपेंड, उन्होंने पूछा क्या हुआ, उसके बारे में जानकारियां हासिल की, मतलब पूछी। ऑन लर्निंग व्हाट हैपेंड द नेबर आस्क्ड। इस सुनने के बाद, ऑन लर्निंग होता है इस सुनने के बाद कि क्या हुआ, द नेबर आस्क्ड, नेबर ने कहा कि व्हाई डिडंट यू सेव द मनी इनसाइड द हाउस, कि तुमने अपने पैसे को, या फिर मनी लिखा है यहाँ, कॉइन्स भी हो सकता था, कि तुमने पैसे को या कॉइन्स को, गोल्ड को घर में क्यों नहीं छिपाया। इट वुड हैव बीन ईजियर टू एक्सेस द मनी व्हेन यू हैड टू बाय समथिंग। ये बहुत आसान रहता ना, घर में छिपाते तो बहुत आसान रहता, क्योंकि घर से पैसा निकालते, घर से ही खर्च कर लेते। तुमने ऐसा क्यों किया, गार्डन में जाके किसी चीज के नीचे, पत्थर के नीचे छिपाया, ऐसा करके सलाह देने आया सब, कोई बात नहीं। माइजर ने कहा, आई नेवर यूज्ड गोल्ड टू बाय एनीथिंग। क्या कहा उसने कि मैंने इस पैसे को कभी, आई नेवर यूज्ड गोल्ड टू बाय एनीथिंग, मैंने कभी यूज किया ही नहीं था कुछ भी खरीदने के लिए, क्योंकि वो कंजूस था। आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट, मैं उसे खर्च करने वाला भी नहीं था, ना ही कभी कर रहा था मैं, ठीक है। और ये सब सुनने के बाद, ऑन हियरिंग दिस, द नेबर थ्रू अ स्टोन इनटू द पिट। तो नेबर ने क्या किया, बहुत बढ़िया पड़ोसी था, उसने क्या किया कि एक स्टोन को, एक पत्थर को उस पिट में, पिट मतलब गड्ढा है जो भी, उसमें फेंका और बोला कि दैट इज द केस, अगर ऐसा मामला है तो सेव द स्टोन। इस जो मैंने पत्थर जो फेंका है उसको भी आप सेव करके उसी पिट में, उसी खजाने में रख दीजिए। ये भी इट इज एज वर्थलेस एज, ये भी उतना ही बिना यूज का है। वर्थलेस मतलब उपयोगी ना होना, अनुपयोगी है। द गोल्ड यू हैव लॉस्ट, जो आपके पास सोना था वो भी तो एक तरह से अनुपयोगी ही था, उसी प्रकार ये भी अनुपयोगी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टोरी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार पढ़ें, क्योंकि बहुत लंबा आराम से समझाने की कोशिश किए हम, वैसे आप पॉज करके खुद से भी समझें। क्वेश्चन पहला हमारा क्या है,
व्हाट डिड द माइजर हाइड अंडर सम स्टोन्स। HIDE रहता है तो हाइड होता है, HID रहता है तो हिड हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट डिड द माइजर हाइड अंडर सम स्टोन्स। ऑप्शन है कि सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी या फूड। कि माइजर ने स्टोन्स के नीचे क्या छिपाया। सिंपल सा आंसर है गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु सेड दिस लाइन्स इफ दैट इज द केस। ये लाइन किसने कहा कि इफ दैट इज द केस, कि अगर ऐसा मामला है, सेव द स्टोन इट इज एज वर्थलेस एज द गोल्ड यू हैव लॉस्ट। जाहिर सी बात ये बात नेबर ने कहा था, तो आंसर हमारा क्या है, द नेबर है। ऑप्शन है द मिक्सर, द थीफ, द नेबर, द शेरिफ, ठीक है। तो नेबर हमारा आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड स्पेंड एज यूज्ड इन द पैसेज। स्पेंड में स्पेंड के लिए रिप्लेस क्या किया जा सकता है, मतलब वो सिनोनिम पूछना चाहता है। तो सिनोनिम क्या होगा, एक है सिक्योर, एक है सर्च, एक है एक्सपेंड, एक है एक्सपैंड। तो आंसर हमारा क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंडिचर पढ़े होंगे आपने, मैथ्स कभी पढ़ा होगा तो एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा है, तो वही EXPEND 3 नंबर हमारा आंसर है, एक्सपेंड, ना कि एक्सपैंड। PAND नहीं होता, एक्सपैंड का मतलब फैलाना होता है, वो नहीं है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो है वो मॉरल क्या है। तो हम ऐसा करते हैं कि पैसेज हटा देते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन बड़ा बड़ा है। अब ऑप्शंस देखें, पैसेज हट गया है, पैसेज आपको पढ़ना है फिर तो पीछे जाकर पढ़ लीजिए। हम ऑप्शंस दिखा रहे हैं आपको। ऑप्शंस हैं डू नॉट गेट ग्रीडी, मतलब कि आप लालची ना हो। बी हैप्पी एंड कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, कंटेंट मतलब संतुष्ट रहें जो भी आपके पास है। ये पैसेज का मॉरल पूछ रहा है, ठीक है, आपका सलाह नहीं मांग रहा है, याद रखिएगा। मॉरल ऑफ द पैसेज सलाह नहीं होता है, वो पैसेज के हिसाब से बोलना होता है। नोबडी ट्रस्ट अ लायर, ट्रस्ट से नोबडी ट्रस्ट अ लायर इवन व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रूथ। कोई किसी झूठे पे विश्वास नहीं करता है जबकि वो सच बता रहा हो तब भी। वेल्थ इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है। या फिर लास्ट, वेल्थ नॉट यूज्ड इज वेल्थ दैट डजंट एग्जिस्ट। कोई धन अगर यूज नहीं किया गया है तो वो धन ना के बराबर ही समझा जाए। वो धन मतलब ना ही था कभी, ऐसा मान के चला जाए कि वो धन कभी था ही नहीं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पैसेज, क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है। चलिए तो हमारा उत्तर क्या है कि वेल्थ नॉट यूज्ड इज वेल्थ दैट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही है, ऑप्शन 4। आशा करते हैं 4 छोटा सा एक पैसेज का हमारा ये था, कॉम्प्रिहेंशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चारों है, इसका उत्तर आप दिए होंगे अपना, कितना आपका नंबर है आप हम बताएं। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने कितना सही उत्तर दिया आप हमें बताइए, हमें कमेंट करिए। पैसेज आपको कितना समझ में आया। बीच में तो हम गायब थे, आपको दिखे ही नहीं होंगे, तो बोले कहाँ गए, लीजिए यहीं पे। आप हमें कमेंट करिए कितना आपको, कितना उत्तर आपका सही है और कैसा लगा आपको। बस यही तक था जो था। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।